कि मौसम करवट बदल रहा है। पिछले 15 वर्षों से जो एक ही तरह का मौसम वजीरगंज विधानसभा की जनता झेल रही थी, उस मौसम को बदलने का वक्त आ गया। जितना तेज चल सकता हूं मैं चलूंगा वजीरगंज विधानसभा की, जितना मैं तेज चलता हूं उतना ही तेज वजीरगंज विधानसभा का विकास भी चलेगा। आगामी 11 तारीख को ये दोनों फील्ड छोड़ करके भाग जाएंगे, यानी 9-2-11 हो जाएंगे आगामी 11 नवंबर को। कोई रिश्वत देने से थोड़े होगा। ये लोग रिश्वत दे करके चाहते हैं उनको खरीदना, तो वो रिश्वत नहीं चलेगी वजीरगंज विधानसभा की तमाम जनता का सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ। भूमिहार समाज भी उस जनता के अंदर ही है और मैं उस वर्ग से आता हूँ, इसलिए ऐसा कहते होंगे लोग, लेकिन आप इसे समझिए कि ये सभी वर्ग के लिए बहुजन है। यहाँ ये एक जन नहीं है, इसमें सभी जन है। इसमें अब बदलाव हो जाएगा, एकदम बदलाव होगा, क्योंकि वजीरगंज के लिए हमें वजीरगंज का लाल और वजीरगंज का बेटा चाहिए, बाहरी नहीं चलेगा। बता रहे हैं कि बहुत मतलब कि उन लोग दोनों नेता थे जो 10 साल हम लोग दिए हैं टाइम, लेकिन कुछ वैसा प्रभाव नहीं है। बदलाव एकदम होना है, इसको कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। अब बोले कि सबसे बड़ा नेता कौन आने वाला है, हमारा सबसे बड़ा नेता वजीरगंज के लिए चिंटू भैया है, इनसे बड़ा कोई नेता नहीं है। नमस्कार, न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं आप। अभी हम वजीरगंज में मौजूद हैं और मौसम जो है कड़ी परीक्षा ले रही है उम्मीदवारों से। झमाझम बारिश हो रही है, सुबह से लेकर रात तक बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया मानने को तैयार नहीं है। और पीछे जो समर्थक की संख्या है वो भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं चिंता में पड़ जाएंगे कि आखिर बारिश में इतने लोग कहाँ से आ रहे हैं। हम वजीरगंज पहुँचे, लोकेशन नहीं मिल रहा था तो लगा कि लौट जाते हैं पटना, लेकिन एक व्यक्ति ने कहा कि आपको चलना है, चलिए ना, हम पहुंचा देते हैं बुलेट से। और वो भींगते हुए यहाँ तक चले आए। ये परीक्षा जो है, क्या लगता है, मौसम परीक्षा ले रहा है उम्मीदवारों से? नहीं, मेरे लिए तो ये मौसम एक शुभ संकेत है कि मौसम करवट बदल रहा है। पिछले 15 वर्षों से जो एक ही तरह का मौसम वजीरगंज विधानसभा की जनता झेल रही थी, उस मौसम को बदलने का वक्त आ गया। तो ये प्रकृति और इंद्र भगवान ने भी, राजाओं के राजा इंद्र भगवान देवताओं के राजा रहे हैं, इसलिए ये जो वजीरगंज विधानसभा में जो लोग हैं अभी तक आसुरी शक्ति, उसके विनाश के लिए यह मौसम बदल रहा है। ये जो जन सैलाब है, ये जन सैलाब क्या कर रही है? बहुत तेज चलते हैं आप। नहीं, 2 लोग दौड़ रहे हैं। देखिए क्या है कि मैं एक युवा हूँ और युवा को जितना तेज चल सकता हूँ मैं चलूँगा वजीरगंज विधानसभा की, जितना मैं तेज चलता हूँ उतना ही तेज वजीरगंज विधानसभा का विकास भी चलेगा। और आपको बताया मैंने कि हमारी वजीरगंज की जनता पिछले 15 वर्षों से फुटबॉल बनी हुई है। दोनों बैकी जो हैं वो कभी इधर बॉल मारते हैं, कभी उधर बॉल मारते हैं। हमारे पास बदलाव का इससे बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए वजीरगंज विधानसभा की जनता का जो प्रेम है वो यह दर्शा रहा है कि आगामी 11 तारीख को ये दोनों फील्ड छोड़ करके भाग जाएंगे, यानी 9-2-11 हो जाएंगे आगामी 11 नवंबर को। बहुत सारे नेताओं का हम इंटरव्यू कर रहे हैं, जन सैलाब में दे जा रहे हैं, लेकिन महिलाओं का समर्थन नहीं दिख रहा है। आपके यहाँ महिला है, कहाँ से महिला लाए हैं? नहीं, महिलाओं का प्रेम है, महिलाओं का प्रेम है। जैसे वजीरगंज विधानसभा में वजीरगंज मोड़ पर शौचालय बना, सबसे ज़्यादा बाजार जो महिलाएं आती थी उनको बहुत असुविधा होती थी, तो वो उनका प्रेम है। वो हमारे शौचालय आप बनवाए थे? बिल्कुल, हम लोगों ने उसको शौचालय को बनवाया, संघर्ष किया, पुरुष और महिला दोनों के लिए है वो सुलभ शौचालय। तो महिलाओं का प्रेम तो जो काम करेगा उसके प्रति निश्चित ही जगेगा। कोई रिश्वत देने से थोड़े होगा। ये लोग रिश्वत दे करके चाहते हैं उनको खरीदना, तो वो रिश्वत नहीं चलेगी वजीरगंज विधानसभा में। अच्छा, बहुत लोग कह रहे हैं कि सब जो भीड़ देख रहे हैं ना, ये सब पैसा का भीड़ है। बोल चिंटू भैया, इन बड़ी पैसा है। पैसा से तो आज के तारीख में बिहार में लेबर भी नहीं मिलता है। आप ढूंढ के दिखा दीजिए लेबर एक आध। इसलिए पैसे से कोई भीड़ इकट्ठी नहीं होती, भीड़ इकट्ठी हमेशा होती है प्रेम से। और वो पे वर्कड है, आपको कोई ऐसा एक चेहरा दिख रहा है जो कि खरीद सकते हैं आप उसको? यहाँ खरीदा नहीं जा सकता, प्रेम को कोई खरीद नहीं सकता। इसलिए प्रेम है वजीरगंज विधानसभा का, और ये बदलाव के लोग हैं, बदलना चाहते हैं। जो यहाँ मुखौटे बदलते रहते हैं और चेहरा वही है, इसलिए इस मुखौटे को हटा देना इस पर। कितना गांव अब तक घूमे हैं? लगभग मैं 150 गाँव में घूम चुका हूँ। 150 गाँव घूमे? हाँ बिल्कुल। क्या लगता है 150 गाँव के लोग क्या कह रहे हैं? सबका कहना है कि नहीं, बदलाव होगा वजीरगंज में, और आपसे बेहतर कोई है नहीं।
युवा चाहिए, सबको युवा चाहिए और युवाओं को इससे बेहतर मौका वजीरगंज विधानसभा में नहीं मिलेगा। सभी युवा ये चाहते हैं कि वो अपना नेता चुने। वो पार्टी के द्वारा थोपे हुए नेताओं से उब चुके हैं, उनके कामों को देख चुके हैं। अब ये देखे हुए दूल्हे को फिर से पसंद नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कई भूमिहार के लोगों का कहना है कि भूमिहार का जो है कोई तवज्जो नहीं है वजीरगंज में, इसीलिए चिंटू भैया को इस बार देते हैं। लगता है कि भूमिहार लोग का जो है सम्मान की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। नहीं, मैं वजीरगंज विधानसभा की तमाम जनता का सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ। भूमिहार समाज भी उस जनता के अंदर ही है और मैं उस वर्ग से आता हूँ, इसलिए ऐसा कहते होंगे लोग। लेकिन आप समझिए कि ये सभी वर्ग के लिए बहुजन है। यहाँ ये एक जन नहीं है, इसमें सभी जन है इसमें। और बहुजन का तो नारा ही है, मैंने पीछे भी बताया है लोगों को कि हम लोग समतामूलक समाज की स्थापना के लिए निकले हुए हैं और सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, सबों के लिए काम करना है। व्यक्ति कोई एक ही वर्ग का आदमी विधायक बनेगा, लेकिन वर्ग तो बहुत हैं, लेकिन बहुजन से बढ़िया यहाँ कोई नहीं है। बहुजन में सब लोग आ जाते हैं, अगले पिछड़े ऊपर नीचे। अभी 10 दिन बचा हुआ है प्रचार का। 10 दिन में कहाँ कहाँ जाएंगे? पूरा वजीरगंज विधानसभा को मत देंगे। हमारा चुनाव चिन्ह भले ही हाथी है, लेकिन उम्मीदवार तो घोड़ा है। घोड़ा? बिल्कुल, चेतक। माने हाथी और घोड़ा दोनों साथ साथ चलते हैं। बिल्कुल, हाथी घोड़ा पाल की, चाहे कन्हैया लाल की। ये मायावती भी आएंगी क्या? कोई बड़े नेता भी आएंगे? हाँ, आकाश आनंद जी का कार्यक्रम आगामी 9 तारीख को प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग 9 तारीख का उनका डेट मांग रहे हैं। तो स्थान का भी क्लियर नहीं किए हैं, वो परमिशन मिलते ही आपको सूचित करेंगे, निश्चित आएंगे। आपका कितने नंबर पर बटन दबेगा? विक्ट्री 2 नंबर पर हाथी है। चलिए जरा कुछ लोगों से भी जान लेते हैं। आपके उत्साहित कार्यकर्ता से बताइए क्या लग रहा है इस बार? बहुत अच्छे हैं हम लोग। जीत होगा? बहुत पक्का। वजीरगंज में बदलाव होगा? बहुत 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 लहर है। वजीरगंज की जनता पिछले दोनों उम्मीदवार से परेशान है। उन्होंने कोई विकास का काम कोई भी पंचायत में वजीरगंज विधानसभा में नहीं किए। पंचायत की तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं अड़मा ग्राम निवासी इंजीनियर विक्रमादित्य, जो मैं 2001 सिलाई मशीन छाप जिला परिषद 15। अच्छा बताइए क्या लगता है बदलाव होगा इसमें? एकदम बिल्कुल बदलाव होगा। मेरा नाम बबलू कुमार, मैं पतेड़ मोहरा पंचायत से हूँ। बता रहे हैं कि बहुत मतलब कि उन लोग दोनों नेता थे जो 10 साल हम लोग दिए हैं टाइम, लेकिन कुछ वैसा प्रभाव नहीं है। लेकिन जिधर भी हम लोग जा रहे हैं आज 10 दिन से इनको हम लोग एकदम जी जान से मेहनत कर रहे हैं। सगर से इनका पूरा नारा है, एकदम अबरी बोल रहे हैं कि बदलाव होना ही होना है। अबरी बदलाव हो जाएगा? एकदम बदलाव होगा, क्योंकि वजीरगंज के लिए हमें वजीरगंज का लाल और वजीरगंज का बेटा चाहिए। बाहरी नहीं चलेगा। अच्छा, बाहरी नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। हम लोग 100 कदम चलेंगे तो उन लोग 50 कदम चलेंगे। तो युवा का विकास ऐसे थोड़ी होगा। युवा के लिए सबसे पहले युवा के रोजगार के लिए बात हो रहा है, तो वो तो कभी नहीं आप 15 साल से देख पा रहे हैं। और अभी जो हमारे चिंटू भैया जीतने से पहले इतना काम कर दिए हैं, तो सोचिए आगे कितना काम होगा। काम होगा इसलिए करेंगे। अच्छा चाचा, आप भी जो है चल रहे हैं जी, बड़ी तेज चलते हैं, कैसे आप मैनेज कर रहे हैं अपने आप? मैनेज कर रहे हैं। यहाँ शक्ति है, इनमें शक्ति है तो हमें भी शक्ति है। क्या लगता है बदलाव होगा? बदलाव कुछ कहना है, वो यहाँ भीड़ नहीं देख रहे हैं। बदलाव एकदम होना है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। कोई नहीं रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता? कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं, कोई नहीं। अब बोले कि सबसे बड़ा नेता कौन आने वाला है? हमारा सबसे बड़ा नेता वजीरगंज के लिए चिंटू भैया है। इनसे बड़ा कोई नेता नहीं है। एकदम बदल जाएगा, एकदम 100% बदलाव होना है। नवजुवक के एकदम लाना है। जब भी चाहिए चिंटू भैया चाहिए, इनके सिवाय कोई वजीरगंज विधानसभा में कुछ नहीं कर पाएंगे। ठग के चले गए, हम लोग सब त्रस्त हो गए, मर गए। तब अंत में फिर युवा वर्ग में हमरे आए चिंटू भैया जी बीच में, तो इनको हम लोग ने माने एकदम। जी हम मोहगांव पंचायत के रसलपुर मोहगांव के वार्ड नंबर 14 से वार्ड सदस्य हूँ। और हम छोटा और नाटा देखने में है, लेकिन चिंटू भैया का कहना है कि हम छोटे आदमी को भी आज लंबे के साथ रखेंगे और लंबा तार से भिड़ा करके आगे भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सारा जनता खुश रहेगी और इसी समर्थन से हम भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं और चिंटू भैया का हर हाल में लाना है। अच्छा, क्या लगता है बदलाव होगा? होना तो चाहिए, होना चाहिए। होना तो चाहिए। क्यों होना चाहिए? होना इसलिए चाहिए कि हम लोगों ने एक को 10 साल दिया, लेकिन पूरे बिहार राज्य में
आपने देखा कि विरोध प्रदर्शन जो अभी चल रहा है वो पहला विरोध प्रदर्शन आपके वजीरगंज विधानसभा से शुरू हुआ। आप पत्रकार हैं, आप देख रहे हैं, शुरू यहीं से हुआ विरोध। शुरू विरोध यहीं से हुआ एनडीए का, और एक को हम लोगों ने मंत्री तक बनाया। लेकिन आप इस क्षेत्र को घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। नारकीय स्थिति इन लोगों ने बना करके रखा हुआ है, और इसको बदलने के लिए हम लोगों ने एक रात दिन एक कर दिया है और चिंटू भैया को जिता कर करके विधानसभा में भेजेंगे। आज तक इन लोगों ने कभी देखा सुना आपने कि एक लाइन भी इन लोगों ने विधानसभा में यहाँ के विकास के लिए कोई आवाज उठाया? तो जरूर चाहिए कि बदलाव, और बदलाव से जनता का काम ज्यादा होता है। इसलिए चिंटू भैया जिंदाबाद। थैंक यू आपको। जिंदाबाद चिंटू भैया जिंदाबाद ये कर रहे हैं। ये तमाम जो पीछे मेरे देख रहे हैं, ये तमाम लोग जो है बीएसपी के समर्थक हैं, चिंटू भैया के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और बारिश फिर से जो है झमाझम शुरू हो गया है। परीक्षा तो है ही उम्मीदवारों का, एक तरफ जो है जनता के सामने जाना है, दूसरे तरफ जो है बारिश से भी कहीं ना कहीं जो है जूझते रहना है। देखना होगा कि बदलाव वजीरगंज में होती है, जनता क्या करती है क्या नहीं करती है, सब कुछ पता चलेगा 14 नवंबर को। अभी दीजिए हमें इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।